सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर हमने बात करी थी ओएसआई मॉडल की और उसकी हर एक लेयर को इन डिटेल में सीखा था, वो भी रियल वर्ल्ड व्हाट्सएप मैसेज के एग्जांपल के थ्रू। तो पिछले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि ओएसआई मॉडल सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है और इसको जो है सिर्फ नेटवर्किंग आप अच्छे से समझ सको इसलिए ही बनाया गया था। सिर्फ आपको नेटवर्किंग सिखाने के लिए ही बनाया गया था ये मॉडल। बाकी रियल वर्ल्ड में हमारा टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज होता है। तो क्या हमने जो भी सीखा है वो सब वेस्ट है? तो द आंसर इज नो। आपने अभी तक जो सीखा है वही सब चीजें ही टीसीपी आईपी मॉडल में यूज होती है। बस फर्क इतना है कि वहां पे जो 7 लेयर्स में काम हो रहा था ना, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक, वो अब जो है यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर में ही हो जाता है काम। वो सेम एग्जैक्टली तरीका वगैरह सब कुछ सेम है, बस जो है लेयर्स कंबाइंड हो गई है टीसीपी आईपी मॉडल में। ठीक है, तो इसको और इन डिटेल में अच्छे से अपना डिफरेंस क्लियर करते हो और टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स देखते हैं और उसको इन डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओएसआई मॉडल जो है एक रेफरेंस मॉडल है जिसको हम यूज करते हैं नेटवर्किंग को समझने के लिए, और रियल वर्ल्ड में यूज होता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल में हमने जितना भी सब कुछ सीखा है ना, सभी लेयर्स के बारे में, वो सभी लेयर्स का काम टीसीपी आईपी मॉडल में भी होता है, लेकिन कम लेयर्स में। यहाँ पे 7 लेयर्स थी, यहाँ पे सिर्फ 4 लेयर्स में ये सभी काम हो जाता है। इन सभी लेयर्स का काम सिर्फ ये 4 लेयर्स में हो जाता है। बस यहाँ पे लेयर्स को कंबाइन कर दिया है। जैसे कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ये 3 लेयर कंबाइन होके टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर में ही अटैच हो गई है। मतलब एप्लीकेशन लेयर का काम, प्रेजेंटेशन लेयर का काम, सेशन लेयर का काम अब एप्लीकेशन लेयर ही करती है टीसीपी आईपी मॉडल में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम और काम दोनों सेम है टीसीपी आईपी मॉडल में भी। जो हमने ओएसआई में सीखा था ट्रांसपोर्ट का, सेम टू सेम वर्क जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी आईपी में भी वही है। नेटवर्क लेयर का नाम चेंज हो गया है इंटरनेट लेयर। काम दोनों का अभी भी सेम है। नेटवर्क लेयर जो यहाँ पे काम कर रही थी ओएसआई मॉडल में, वो का वही काम जो है इंटरनेट लेयर पे हो रहा है अब, और इसका नाम नेटवर्क से इंटरनेट हो गया है। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, तो इन दोनों लेयर्स का नाम बदल गया है टीसीपी आईपी में नेटवर्क एक्सेस लेयर। काम डेटा लिंक लेयर का और फिजिकल लेयर का, दोनों का काम यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर कर देती है। ये एक तरीके से समझ लो एक कंप्रेस्ड वर्जन हो गया है इसका, ओएसआई मॉडल का कंप्रेस्ड वर्जन, ऐसा समझ लो आप। लेयर 4 एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है डेटा फॉर्मेट करता है। जिस भी फॉर्म में डेटा सर्वर एक्सेप्ट करता है उसको उसमें कन्वर्ट करता है। लाइक आपने तो मैसेज बॉक्स में लिख दिया है, हे आर वी स्टिल मीटिंग टुडे, बट सर्वर एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर फॉर्म में करता है, उसके फॉर्मेट में करता है। तो जो भी सर्वर एक्सेप्ट करता है फॉर्मेट, उसको फॉर्मेट करता है। देन इंक्रिप्शन का काम करता है, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा था ओएसआई मॉडल में, वही काम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर ही कर देता है। इंक्रिप्ट करता है, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो अनरीडेबल फॉर्म में आ जाए हमारा मैसेज। सेशन लेयर का काम भी यहीं पे कर देता है, जो कि क्या है, मेंटेन करता है हमारा कनेक्शन कहाँ पे, हमारे ऐप के और सर्वर के बीच में कनेक्शन मैनेज करने का काम होता है एप्लीकेशन लेयर का ही। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे हमारे 3 काम कर रहा है, 3 लेयर्स का काम कर रहा है। एक तो एप्लीकेशन लेयर का काम, जो कि डेटा फॉर्मेट करना और आपको जो शो हो रहा है वो एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट कर रहे हो आप जिस यूआई से, और फिर जो है इंक्रिप्शन कर रहा है जो कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम था, और फिर यहाँ पे कनेक्शन मैनेज करने का भी काम ये कर रहा है जो कि सेशन लेयर का काम था ओएसआई मॉडल में। तो ये तीनों काम कर रहा है हमारा लेयर 4 टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर। लेयर 3 जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये पहले थी ओएसआई मॉडल में लेयर 4 जो कि थी ट्रांसपोर्ट, और इसमें भी नाम यही है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता है, सेगमेंटेशन, मतलब हमारा जो लार्ज फाइल है उसको ब्रेक करता है स्मॉल पीसेस में। मैंने ओएसआई मॉडल के वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था कि 1 GB का फाइल है तो उसको क्या करेगा, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देगा। लाइक 200 MB के 5 पैकेट्स बना देगा, और वो जो है हर एक पैकेट को सीक्वेंस नंबर असाइन कर देगा, और पोर्ट नंबर ऐड करने का भी काम ये करता है। लाइक कौन से पोर्ट पे आपको अपना डेटा भेजना है और आपके डिवाइस से कौन सा पोर्ट ओपन होगा, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है। आपने जो 5 पैकेट्स भेजे हैं 200 MB के, अगर 3rd नंबर का पैकेट अगर बीच में कहीं पे ड्रॉप हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है तो उसको फिर से ट्रांसमिट करने का काम भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है।
अब आती है हमारे पास में लेयर 2 जो कि है इंटरनेट लेयर। जो OSI मॉडल में हमारे पास में जिसका नाम था नेटवर्क लेयर, अब TCP IP मॉडल में इसका नाम चेंज हो गया और हो गया है इंटरनेट लेयर। तो ये भी वही काम करता है जो नेटवर्क लेयर कर रहा था, ठीक है। तो ये IP एड्रेस असाइन करता है हमारे पैकेट में, सोर्स IP और डेस्टिनेशन का IP, मतलब आपके फोन का IP एड्रेस और व्हाट्सएप सर्वर का IP एड्रेस, और सबसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है इंटरनेट पे जिससे होके आपका डेटा रिसीवर के फोन में जाएगा। वो पाथ सिलेक्ट करने का काम भी इंटरनेट लेयर का ही होता है, और होप बाय होप डिलीवरी डिसीजन भी यही लेता है। लाइक आपका पैकेट, आपका डेटा, आपका मैसेज बहुत सारे राउटर्स से होके, डिवाइसेस से होके जाता है, तो कौन से डिवाइसेस से होके जाएगा ये डिसीजन लेना भी इंटरनेट लेयर का ही काम होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे लेयर 1 की, जो कि है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इससे पहले OSI मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम कौन करता था? एक तो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, दोनों अलग अलग सेपरेट लेयर्स थी OSI मॉडल में। अब इन दोनों का काम जो है TCP IP मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर ही करता है। तो ये क्या करता है? मैक एड्रेस ऐड करता है। किसका? वो डिवाइस का जिससे आप मैसेज सेंड कर रहे हो, एक तो उसका मैक एड्रेस, और जो नेक्स्ट डिवाइस पे आपका डेटा जाने वाला, लाइक अपना राउटर, उसका मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करता है। यहाँ पे सोर्स मैक हो गया हमारे फोन का, हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन में आ गया हमारे राउटर का मैक एड्रेस। और फ्रेम फॉर्मेटिंग करता है ये, और ये भी चेक करता है, FCS फूटर लगा के डिटेक्ट करता है कि लोकल करप्शन तो नहीं हुआ ये ट्रांसफर के बीच में। तो इसको मैं ना एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, देखो। सो गाइस, इससे पहले क्या था, हमारा IP पैकेट था, तो उसके अंदर क्या था, एक तो IP का हेडर और TCP का हेडर और हमारा मैसेज था, ठीक है। अब वो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जब आया तो उसमें क्या हुआ, एक तो ईथरनेट हेडर ऐड हो गया, IP हेडर जो इसमें था पहले से, TCP हेडर भी था, मैसेज भी था, और एक और चीज इसमें ऐड हो गई, वो है FCS फूटर, ठीक है। तो जब भी आपका जो है आपके IP पैकेट में ईथरनेट हेडर ऐड हो जाए और FCS फूटर ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्रेम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के ऐड होने के बाद हो जाता है हमारा फ्रेम बन जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ईथरनेट हेडर क्या है और FCS फूटर क्या है, तो ईथरनेट हेडर समझ लेते हैं। देखो, ईथरनेट हेडर में आपका आता है एक तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, और ईथर टाइप, लाइक ईथरनेट टाइप, लाइक IPv4 है, IPv6 है, या R पे है, या कौन सा प्रोटोकॉल है वो आता है। और बाकी IP पैकेट तो आपका था ही सरी, वो पेलोड, और IP हेडर और TCP का हेडर और मैसेज ये हमारा पहले से आ रहा है हमारे पास में, और FCS फूटर ऐड हो गया। अब हम समझते हैं FCS फूटर क्या होता है। At the end of the frame, the network access layer also adds something called frame check sequence. FCS का फुल फॉर्म है फ्रेम चेक सीक्वेंस, और ये क्या है, क्वालिटी चेक है एक तरीके का। मतलब अगर आपका राउटर जो रिसीव करता है फ्रेम, जो नेटवर्क एक्सेस लेयर ने क्रिएट किया है ये फ्रेम, अगर वो रिसीव करता है हमारा राउटर, तो वो चेक करता है FCS को। अगर हमारा फ्रेम अगर डैमेज हो गया है ट्रांसमिशन में, तो FCS वहां पे मैच नहीं करता है, एक तरीके से ये हैश हो गया, हैश मैच समझ लो, ठीक है। और राउटर जो है सिंपली क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है हमारे फ्रेम को कि ये करप्टेड है, और फिर उसको कंटिन्यू नहीं करता है, आगे सेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये है FCS और ईथरनेट हेडर। तो आई होप कि ये दोनों आपको इसमें क्लियर अच्छे से हो गया होगा, अगर आपको पिछले OSI मॉडल में नहीं समझ में आया था तो। और एक और चीज हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर करता है, जो कि कन्वर्ट करता है बिट्स को सिग्नल्स में, ठीक है। अगर वाईफाई यूज कर रहे हो तो रेडियो सिग्नल्स में, अगर आप ईथरनेट यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो तो वो लाइट पल्सेस में कन्वर्ट कर देगा हमारा डेटा। सो गाइस, अभी तक हमारा पूरा डेटा, हमारा पैकेट अच्छे से तैयार हो गया है। अब क्या होएगा, हमारे फोन से वो राउटर पे जाएगा, राउटर से ISP पे जाएगा, और ISP से सर्वर पे जाएगा। लेकिन इस बीच में आपकी एक चीज हमेशा सेम रहेगी आपके पैकेट के अंदर, जो कि है हमारा सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस, हमारे फोन का IP एड्रेस या हमारे डिवाइस का IP एड्रेस जिससे हमने डेटा सेंड किया है, और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, लाइक व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया तो व्हाट्सएप के सर्वर का IP एड्रेस। और इस बीच में ये जो भी होगा, लाइक आपका फोन से राउटर पे जाएगा, राउटर से ISP पे जाएगा, ISP से आपका सर्वर पे जाएगा, व्हाट्सएप सर्वर पे, और व्हाट्सएप सर्वर से फिर रिसीवर के फोन में जाएगा। तो इन सब में एक चीज हमेशा जो है चेंज होती रहेगी, वो है सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। प्ले करते हैं इसको। तो सोर्स एड्रेस देखो,
सोर्स का मैक यहाँ पे चेंज हुआ, फिर डेस्टिनेशन भी, अब डेस्टिनेशन पे यहाँ पे ये आ गया, सोर्स यहाँ पे फिर से चेंज हुआ। तो इस तरीके से आपका मैक एड्रेस हमेशा चेंज होएगा। अगर वो फोन का अभी सोर्स बता रहा है तो फिर राउटर का डेस्टिनेशन बताएगा। तो जब वो राउटर पे हमारा पैकेट रिसीव हो जाएगा तो वहाँ फिर हमारे पैकेट में राउटर का मैक एड्रेस शो होगा एज अ सोर्स, और डेस्टिनेशन में आईएसपी का होगा मैक एड्रेस। फिर अगर आईएसपी पे हमारा पैकेट पहुंच गया तो अब उसको सर्वर पे जाना है, तो सर्वर पे जाएगा तो पैकेट के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, मैक एड्रेस। यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस आ जाएगा, आईएसपी का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ जाएगा हमारे सर्वर का मैक एड्रेस। ठीक है, अभी हमारा डेटा रिसीवर के नेटवर्क एक्सेस लेयर पे आ गया है पूरा इंटरनेट से घूम के। तो अब जो है यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले जो वो सिग्नल था ना हमारा, रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या ऑप्टिकल लाइट सिग्नल, उससे कन्वर्ट होएगा फिर से हमारा 0-1 में, बाइनरी में, जो कि हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। फिर जो है मैक एड्रेस चेक होगा, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक होगा, जहाँ पे चेक करेगा ये कि हाँ सर्वर ने मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस डाला था और मेरे पास ये रिसीव हुआ, तो मैं चेक करता हूँ और इसमें जो असाइन हुआ है इस पैकेट में वही मेरा भी मैक एड्रेस होना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो नहीं होता है मैच तो वो वहीं पे उसको ड्रॉप कर देगा। एक और चीज होती है कि देखो, चेक होता है हमारा डेटा, क्या हमारा डेटा अभी नेटवर्क में ट्रेवल होके आया है तो वो कहीं करप्ट तो नहीं हो गया, कि कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो गया। तो ये चेक करता है हमारा आरसी चेकसम, मतलब वही आप समझ लो, अभी हमने देखा ना फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस हेडर जो हमने फ्रेम के अंदर ऐड किया था, तो वही चीज यहाँ पे काम आती है, यहाँ पे चेक होता है वो। ठीक है, वहां से वेरीफाई करता है, हमने सेंटर साइड में उसको अटैच किया था तो यहाँ पे उसका वेरीफाई होगा क्या वो सेम है जो वहां पे था और यहाँ पे भी। उसके बाद अगर वो सही निकलता है तो फिर क्या करता है, ये इथरनेट हेडर उसको हटा देता है और फॉरवर्ड कर देता है अपने पैकेट को नेक्स्ट लेयर पे। फिर हमारा पैकेट आता है इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट लेयर पे आने के बाद हमारा यहाँ पे आईपी वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि पिछली लेयर में हमारा मैक एड्रेस वेरीफाई हुआ था, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वेरीफाई होता है। पैकेट में आईपी एड्रेस है, वो चेक होता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस इसमें असाइन है और मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है। अगर दोनों मैच करता है तो फिर वो जो है प्रोसीड करता है, अगर आईपी एड्रेस मिसमैच होता है तो वहीं पे वो ड्रॉप कर देता है। और अगर रास्ते में आते हुए अगर टीटीएल अगर 0 हो जाता है, टाइम टू लीव एक ऐसा नंबर होता है, मान लो ये डिफॉल्ट 64 होता है, अगर हर एक राउटर से होके आता है हमारा डेटा, हमारा पैकेट, तो अगर वो नेक्स्ट राउटर पे गया हमारा राउटर के बाद में, तो 64 के बाद में क्या हुआ 63, फिर 62, फिर 61, जैसे ही हर एक राउटर पे पहुंचता है तो वहां पे एक एक नंबर डिक्रीज होने लगता है। अभी हमारे राउटर के बाद में अगर नेक्स्ट राउटर पे गया तो वहां पे 63 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट राउटर पे गया तो 62 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हमारे सर्वर पे रिसीव होने से पहले ही अगर वो 0 हो जाता है टीटीएल, तो इसका मतलब जो है बीच में ही वो कहीं ना कहीं जो है हमारा डेटा ड्रॉप हो गया है और अभी हमको जो है वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ये सब चेक होने के बाद हमारा आईपी हेडर यहाँ से रिमूव होता है और हमारे पैकेट को फिर नेक्स्ट लेयर पे सेंड कर दिया जाता है, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है उसका डेस्टिनेशन पोर्ट, तो वो चेक करता है कि 443 पे ये आने वाला था और वो यहीं पे पहुंचना चाहिए और वो इसी पोर्ट पे पहुंचा है, और जो है सीक्वेंस को फिर से जो है रीअरेंज करता है। मान लो कोई सा पैकेट पहले आ गया, 2 नंबर का पहले आ गया, 1 नंबर का फिर आया, फिर 5 नंबर का पहले आ गया और 3 नंबर का बाद में आया, तो उन सबको फिर से रीअरेंज करता है, एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करता है। ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का रिसीवर साइड में। और फिर से जो है वही काम होता है इसका डीकैप्सुलेशन का, मतलब स्ट्रिप करता है अपने हेडर्स को, सीक्वेंस हेडर्स को, टीसीपी के पोर्ट्स को, इनको स्ट्रिप करके फिर नेक्स्ट लेयर में हमारा डेटा सेंड कर देता है, जो कि है एप्लीकेशन लेयर। अब यहीं पे हमारा सभी काम हो जाता है, एक तो डिक्रिप्शन भी यहीं पे हो जाता है, हमको प्लेन टेक्स्ट में जो है यहाँ पे डेटा शो हो जाता है, डिक्रिप्शन हो जाता है और उसी फॉर्मेट में वो डेटा आता है जो हमें आना चाहिए। हमको मैसेज यहाँ पे फिर शो होने लगता है जो सेंडर ने वहां पे सेंड किया था। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे हमारा 3 लेयर्स का काम हो जाता है, प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, तो OSI मॉडल वर्सेस TCP IP का कंपैरिजन। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर्स का काम ये होता है प्रिपेयर करना, फॉर्मेट करना और इनक्रिप्ट करना हमारा डेटा, हमारा पेलोड, हमारा मैसेज। व्हाट्सएप के एग्जांपल में HTTPS फॉर्मेटिंग करना, सिग्नल प्रोटोकॉल इनक्रिप्शन करना, ये सब काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है क्या है कि सीक्वेंस में बांटना हमारे बड़े डेटा को, बड़ी बिग फाइल को, और जो है पोर्ट नंबर्स असाइन करना। TCP सेगमेंट असाइन कर रहा है 443 ऑन सर्वर, ये हो गया हमारा व्हाट्सएप में एग्जांपल।
और यहाँ पे TCP/IP में इंटरनेट लेयर है तो नेटवर्क लेयर बोला जाता है OSI में इसको। और यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल राउटिंग यूजिंग ग्लोबल आईपी एड्रेसेस, आपका सोर्स और आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस यहाँ पे ऐड होता है। तो स्टैम्प करता है सेंडर का और सर्वर का आईपी एड्रेस पैकेट के अंदर, ये काम होता है। और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है जो कि है TCP/IP में, और वही चीज जो है 2 लेयर्स में काम करती है OSI मॉडल में, जो कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। एक तो हमारा बिट्स कन्वर्ट होता है सिग्नल में, और सिग्नल फिर से कन्वर्ट होता है बिट्स में जब वो रिसीवर के पास में पहुंच जाता है, और मैक एड्रेस वगैरह ऐड होता है, ये सब पैकेट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब इनका प्रोटोकॉल्स और टूल्स की बात कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे जो है तीनों लेयर्स के प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, HTTP HTTPS ये एप्लीकेशन के, SSH जो है आपका सेशन का, फिर SMTP आपका ये एप्लीकेशन का, TLS आपका जो है प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये क्विक मॉडर्न वेब का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टूल्स भी है, ये आप जो है वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो इन सभी को, टूल्स और ये सब। ठीक है, अब एक और अच्छे से इजी वे में आपको देखो डेली लाइफ का एनालॉजी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखो OSI मॉडल ऐप ऐसा समझ लो कि क्या होता है, आप जोमेटो पे फूड ऑर्डर कर रहे हो तो क्या करोगे, रेस्टोरेंट चूज करोगे, फिर आप सिलेक्ट करोगे अपना फूड, अपना एड्रेस ऐड करोगे, फिर पेमेंट करोगे, फिर जो है आपका ऑर्डर हो जाएगा। फिर क्या करेगा, रेस्टोरेंट आपका फूड प्रिपेयर करेगा, डिलीवर पार्टनर को वो आपका ऑर्डर देगा, फिर आपके पास में जो है वो ऑर्डर रिसीव होगा। तो अब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, किसी को मैं सिखा रहा हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करना, तो उसको मैं ये सब चीज़ें सिखाऊंगा इन डिटेल में। तब जाके जब मैं उसको बोलूँगा ना कि ऑर्डर करना, डिलीवर करना, रिसीव करना, तो वो समझ जाएगा कि ऑर्डर करना मतलब ये सब चीज़ें, ये सब स्टेप्स तो आएगी सर ही ना ऑर्डर में। तो OSI मॉडल भी यही है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर समझ लो, वो एप्लीकेशन लेयर ही सबका काम कर रहा है। अगर यूट्यूब वीडियो अगर अपलोड करना है तो क्या होएगा, कंटेंट क्रिएट करेगा, उसको एडिट करेगा, फिर पब्लिश करेगा। तो क्रिएट कंटेंट में क्या क्या चीजें आएगी, देखो स्क्रिप्ट राइट करेगा, रिकॉर्ड करेगा वीडियो को, रिकॉर्ड करेगा ऑडियो को, फिर जो है तो ये हो के उसका क्रिएट होएगा कंटेंट, फिर वो उसको एडिट करेगा, तो ये एडिट कंटेंट में ये एक सेपरेट, फिर जो है अपलोड करने की बारी आएगी तो वो थंबनेल तो ऐड ही करेगा। ठीक है, फिर अपलोड करेगा, पब्लिश करेगा। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो OSI जो है हमको इन डिटेल में चीजें सिखाता है, और TCP/IP ना वो कंबाइन कर देता है कुछ चीजों को। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली TCP/IP सिखाता तो आप वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए हमने जो OSI मॉडल सीखा, OSI मॉडल को बनाया इसीलिए गया ना क्योंकि वो रेफरेंस के लिए यूज हो सके, ताकि सब उससे सीख सके, उसके बाद वो TCP/IP इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है OSI मॉडल में और TCP/IP मॉडल में। OSI मॉडल सिर्फ जो है आपको सिखाने के लिए, चीजें नेटवर्किंग बताने के लिए बनाया गया है, और रियल वर्ल्ड में हम यूज करते हैं TCP/IP मॉडल को। तो आई होप कि आपको ये 2 वीडियो की मदद से, एक तो ये वाला TCP/IP मॉडल का, और इससे पहले मैंने OSI मॉडल बनाया था, तो इन दोनों वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो आपको OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल अच्छे से आ गया होगा, कैसे डेटा ट्रेवल करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, आप कुछ भी चलाते हो, लाइक अगर आप जीमेल चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट, जो भी आप चलाते हो ना, क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो, वेबसाइट सब करते हो, ये सब, तो इन सब में यही चीज होती है, इन सभी में यही सब चीजों का यूज होता है, यही है नेटवर्किंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।